हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो एपिसोड 9 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम थम और नुअंग को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तभी थम नुअंग से कहता है, तुम्हें इतने ज़्यादा रिवीलिंग क्लॉथ्स पहनने की क्या ज़रूरत थी। तो नुअंग कहती है, क्यों, मैं क्यों ना पहनूं, तुम्हें फ़ैशन का मतलब भी पता है और तुम्हें फैशन का तो कोई सेंस भी नहीं है, तभी तुम इतने ज़्यादा बोरिंग क्लॉथ्स पहनते हो। तो थम कहता है, तुम्हें पसंद है क्या जब लोग तुम्हें घूर घूर कर देखते हैं, और उठकर नुअंग को ब्लेजर पहना देता है। तो नुअंग कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब, लोग मुझे देखें या ना देखें, वैसे भी मेरे पीछे लड़कों की बहुत बड़ी लाइन है। तो थम कहता है, पर उसमें मैं नहीं हूँ। फिर नुअंग कहती है, यहाँ कितनी गर्मी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, और अपने शोल्डर से ब्लेजर को हटा देती है। तभी थम नुअंग को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इन हरकतों को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हें बेस्ट सीईओ का अवार्ड किसने दिया। तो नुअंग कहती है, मैं वो डिज़र्व करती हूँ, इसलिए मुझे वो मिला। लंच करने के बाद नुअंग अपने रेस्टोरेंट में आती है और वर्कर्स से बात करने लगती है। फिर वो थम के पास जाकर कहती है, ये रेस्टोरेंट 2 वीक्स में ओपन हो जाएगा। तो थम कहता है, आज तुम्हारा डे ऑफ था, तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो नुअंग कहती है, मैं कंस्ट्रक्शन के वर्क पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, तो मुझे यहाँ आना ज़रूरी था। तो थम कहता है, तुम्हारा फर्नीचर का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, तो तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने की क्या ज़रूरत थी। तो नुअंग कहती है, इसलिए ताकि मैं और ज़्यादा फेमस हो जाऊँ। तुम्हारे मॉल में ज़्यादा कस्टमर नहीं आते, जिस वजह से वहाँ मेरा बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, और ये एरिया खासकर रेस्टोरेंट के लिए फेमस है, इसलिए मैंने यहाँ रेस्टोरेंट खोलने की सोची। जब बहुत सारे लोग मेरे रेस्टोरेंट में आएंगे और यहाँ के अच्छे फर्नीचर को देखेंगे, और मैं फूड के साथ मेन्यू में फर्नीचर की कॉस्ट भी लिखवा दूँगी, ताकि अगर लोग फर्नीचर खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे बता दें, और इससे मेरी भी पब्लिसिटी हो जाएगी थोड़ी बहुत। तो थम कहता है, आइडिया तो अच्छा है, पर ये आइडिया तुम्हारा है या किसी और का। तो नुअंग कहती है, मेरा ही है, और किसका होगा। तो थम कहता है, अच्छी बात है, और जाने लगता है। तो नुअंग थम को रोकती है और कहती है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे लीड करे, और वहाँ से चली जाती है। थम भी नुअंग के पीछे जाने लगता है। तभी एक वर्कर थम को रोकता है और कहता है, मैडम वॉलेट और फ़ोन यहाँ छोड़ गई। तो थम फ़ोन और वॉलेट लेकर कहता है, सच में ये इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जब पिम और विवी एक साथ होती हैं और बातें कर रही होती है। पिम विवी से कहती है, तुम नुअंग के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता करो, जो हमारे प्लान में हमारी हेल्प करे। तो विवी उसे एक फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, ये नुअंग का एक्स बॉयफ्रेंड है और इसका नाम विन है। तो पिम कहती है, इसे मैं जानती हूँ, ये हमेशा न्यूज़ में रहता है फेमस एक्ट्रेस से डेटिंग करने की वजह से। तो विवी कहती है, हाँ, अब इसकी मैरिज एक पॉलिटिशियन की डॉटर के साथ हो रही है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, पर मुझे कुछ रिपोर्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सब वो लोग कर लेंगे। तो पिम कहती है, ये तो अच्छी बात है, पर तुम इतनी चालाक हो, क्या तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। तो विवी कहती है, मैं ऐसा किसी के साथ नहीं करती, पर नुअंग ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे फियांसी को छीन कर। तो पिम कहती है, मैं समझ सकती हूँ। अब हम विन को देखते हैं, जो अपनी फियांसी राता के साथ मैरिज के लिए रिंग्स देखने गया था, पर राता को रिंग्स पसंद नहीं आती। तो विन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। राता भी उसके पीछे आती है और कहती है, थोड़ा धीरे चलो, तुम्हें पता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो विन कहता है, तुम धीरे नहीं बोल सकती, क्या तुम सबको ये बताना चाहती हो। बस इसी वजह से मुझे तुमसे मैरिज करनी पड़ रही है। तभी दूसरी साइड से थम और नुअंग आ रहे होते हैं। थम नुअंग को रोककर कहता है, तुम्हारा वॉयलेट जो तुम छोड़कर आ गई थी।
तभी नुअंग की आवाज़ सुनकर विन उसके पास जाता है और उसे हेलो बोलता है। राता भी अपना इंट्रोडक्शन सबको देती है। फिर विन थम को देखकर नुअंग से कहता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो थम कहता है हाँ। फिर नुअंग थम को वहाँ से लेकर चली जाती है और नुअंग थम को अपने घर ले आती है। थम कहता है, तुम्हें मुझे अपने घर लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो नुअंग कहती है, अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम बाकी है, तो हम क्या करते, और मैं तुम्हें इतनी जल्दी तुम्हारे घर नहीं जाने दे सकती। तो थम कहता है, पर तुम एक लड़की हो, तुम कैसे किसी को भी अपने घर ला सकती हो जब तुम अपने घर में अकेली हो। तो नुअंग कहती है, क्या तुम अपने गर्लफ्रेंड के घर कभी नहीं गए ऐसे? थम मना करता है। तो नुअंग कहती है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है? थम कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो तुम इससे दूर रहो। तो नुअंग थम के क्लोज जाकर कहती है, तुम मुझे सच बता सकते हो। थम नुअंग से अलग होता है और कहता है, मैं तुम जैसी लड़कियों को पसंद नहीं करता जिनके पास्ट में बहुत सारे बॉयफ्रेंड रहे हो। तो नुअंग कहती है, मेरा बस एक एक्स बॉयफ्रेंड था और मैं उसे अब छोड़ चुकी हूँ। तो थम कहता है, क्या मैंने तुमसे इस बारे में पूछा? नुअंग कहती है, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत आइडिया ना हो। तुमने देखा आज विन मुझे कैसे देख रहा था, एक मैं ही हूँ जिसने अभी तक विन को डंप किया है। तो थम कहता है, इसमें इतनी प्राउड फील करने वाली क्या बात है? तो नुअंग कुछ नहीं कहती और थम के हैंड को हग करने लगती है। थम उससे अलग होता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम मुझसे दूर रहो और मैं अब कभी भी तुम्हारे घर नहीं आऊँगा और मुझे अपने घर लाने की कोशिश भी मत करना। फिर थोड़ी देर बाद नुअंग वाइन लेने गई होती है। तभी थम नुअंग की मदर की फ़ोटो देखने लगता है और पूछता है, ये तुम्हारी मॉम है? नुअंग कहती है, हाँ, ये मेरी मॉम है, इनकी डेथ कुछ साल पहले हो गई थी। तो थम कहता है, तुम्हारा चाइल्डहुड कितना अच्छा था ना, पर मेरे पास तो कोई भी ऐसी अच्छी फ़ोटो नहीं है जिसे मैं फ्रेम करा सकूं। तो नुअंग कहती है, ये सब तुम्हारी मॉम की वजह से है ना, पर तुम अपनी मॉम को इतना हेट क्यों करते हो? तो थम कहता है, क्योंकि वो हमेशा वही करती है जो उन्हें पसंद है, वो कभी भी किसी और की फीलिंग्स की परवाह नहीं करती। तुम्हें ये सब सुनकर यही लग रहा होगा ना, मैं कितना बैड पर्सन हूँ जो अपने मदर के बारे में ये सब सोच रहा हूँ। तो नुअंग कहती है, मैं ऐसा नहीं सोचती, और थम को वाइन देती है और वो ड्रिंक करने लगती है, पर थम ड्रिंक नहीं करता। तो नुअंग कहती है, तुम ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो? थम उसे मना करता है। तो नुअंग कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें ड्रंक कर रही हूँ? तुम्हें मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? तो थम कहता है, शायद। तो नुअंग गुस्से में ड्रिंक करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम थम को देखते हैं जो अपने रूम में बुक रीड कर रहा था। तभी उसके रूम में आर्ट और इट आकर उसके पास बैठ जाते हैं। इट थम से कहता है, तुम हमें सच बताओ, क्या तुम नुअंग को डेट कर रहे हो? थम कहता है, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? इट कहता है, इसलिए क्योंकि तुम नहीं चाहते कि मॉम तुम्हें और किसी के साथ डेट पर भेजें। तभी आर्ट कहता है, हाँ, यही बात होगी, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि तुम किसी को डेट करो और उस बारे में मुझे पता ना हो। तो थम कहता है, क्योंकि मैं तुम पे बिलीव नहीं करता, अगर मैं तुम्हें बताता तो इस बारे में सबको पता चल जाता। तो आर्ट कहता है, पर मुझे पता है तुम नुअंग जैसी गर्ल्स को पसंद नहीं करते। तभी इट कहता है, तुम हमें सच बता सकते हो, हम प्रॉमिस करते हैं हम इस बारे में मॉम को कुछ नहीं बताएंगे। और थम को वो दोनों फोर्स करने लगते हैं, पर थम उन्हें कुछ नहीं बताता और वो दोनों थम के रूम से चले जाते हैं। अब हम नुअंग को देखते हैं जो अपने घर में होती है और थम के बारे में सोचकर स्माइल कर रही होती है। फिर वो कहती है अपने आप से, तुम स्माइल क्यों कर रही हो, और जल्दी से लाइट बंद करके सो जाती है। नेक्स्ट डे नुअंग के रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है। नुअंग पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस थी, जिस वजह से वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स आते हैं। थोड़ी देर बाद थम भी
नुअंग के रेस्टोरेंट में आ जाता है और थम के बाद पिम और विवी भी नुअंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने के लिए आती हैं। नुअंग पिम से कहती है, मुझे पता नहीं था आप भी यहाँ आने वाली हो। मुझे और भी खुशी होगी अगर आप अपने घर मेरा डिज़ाइन किया हुआ फर्नीचर लेकर जाओ। फिर नुअंग बीबी को भी वहाँ आने के लिए थैंक यू बोलती है। बीबी और पिम साइड में जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। किरिट नुअंग से कहता है, बीबी और पिम इतने क्लोज कब से हो गए? क्या तुमने बीबी से लड़ाई करी? नुअंग कहती है, नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो बीबी से उसी दिन से बात नहीं की। तभी बीबी नुअंग के पास आती है और कहती है पिम उसे बुला रही है। नुअंग पिम के पास जाकर कहती है, आपने मुझे बुलाया, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तो पिम कहती है, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम बस अपने बदले के लिए मेरे बेटे को यूज़ कर रही हो। मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया तो उसके साथ ये सब मत करो। तो नुअंग कहती है, जब मैं छोटी थी तो क्या मैंने आपके साथ कुछ किया था? फिर भी आपने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पिम नुअंग के घर में होती है। तभी नुअंग देखती है कि उसकी मदर की फ़ोटोज़ वहाँ नहीं है। तो पिम से वो पूछती है। पिम कहती है, वो फ़ोटोज़ गंदी हो गई थी तो मैंने मेड को बोला है उन फ़ोटोज़ को साफ़ करने के लिए। नुअंग अपनी मदर के फ़ोटो फ्रेम को उठाकर कहती है, कोई भी मेरी मदर की फ़ोटो को टच नहीं करेगा। तो पिम कहती है, मुझे पता है तुम्हें अभी भी उनकी याद आती है, पर मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे घर की टेक केयर कर रही हूँ। मैं तो बस तुम्हें और तुम्हारे फादर को हैप्पी देखना चाहती हूँ। तो नुअंग कहती है, अगर आप सच में यही चाहती हो तो आप हमसे दूर रहो। तो नुअंग कहती है, हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पिम कहती है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम्हारी फादर को अभी ज़रूरत है कि कोई उनकी टेक केयर करे। और यहीं पर फ्लैशबैक ख़त्म होता है। नुअंग वही बातें पिम से कहती है और कहती है, आप इतना सेल्फिश मत बनो, थम को भी ज़रूरत है मेरी। अब आपको भी पता चलेगा कि मुझे कैसा फील हुआ था। तो पिम कहती है, पर अब मैं तुम्हारे फादर से दूर हूँ। तो नुअंग कहती है, पर मैं थम से दूर नहीं होंगी। उसने अपनी मदर को छोड़कर मुझे चूज़ किया है। और ये कहकर नुअंग वहाँ से जाने लगती है। तो पिम कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। तभी वहाँ थम आकर पिम से कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आ रही हो? तभी नुअंग थम को किस कर लेती है और कहती है, अब तुम अपनी मदर से बात करो, मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देती हूँ। तभी किरिट विन को वहाँ देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो विन कहता है, मैं नुअंग को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने आया हूँ। किरिट कहता है, पर तुम उससे मिलने क्यों आए हो? अब तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया ना नुअंग से, और तुम्हारी तो मैरिज होने वाली है। तभी वहाँ नुअंग आ जाती है और विन उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। और ये सब बीबी का प्लान होता है विन को वहाँ बुलाने का, और सारे रिपोर्टर्स विन और नुअंग की फ़ोटोज़ निकालने लगते हैं। ये सब देखकर पिम थम से कहती है, तुम इस तरह की लड़की से डेट कैसे कर सकते हो? लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे अगर उन्हें पता चला कि तुम ऐसी लड़की के साथ डेट कर रहे हो? थम कहता है, नुअंग ऐसी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है। पिम कहती है, तुम्हें कैसे पता? मैं एक वूमेन हूँ और मुझे सब पता है। वो बस तुम्हें यूज़ कर रही है अपना रिवेंज लेने के लिए। तभी विन और नुअंग वहीं आकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी थम नुअंग और विन को बातें करते हुए देख नुअंग के पास जाकर उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और विन से कहता है, राता कहाँ है? तुम्हारी तो शादी होने वाली है ना? तो विन कहता है, राता बिज़ी है और अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि हमारी शादी कब होगी। पिम थम को देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बीबी पिम से कहती है, आप जा रही हो? पिम कहती है, हाँ, अब मैं सब कुछ तुम पे छोड़ती हूँ। कुछ टाइम बाद विन बीबी से मिलता है और कहता है, तुमने तो कहा था नुअंग मुझसे मिलना चाहती है, पर वो मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड ही नहीं दिख रही थी। तो बीबी कहती है,
वो तुम्हें अवॉइड नहीं कर रही थी, वो अभी बिजी है। मैं उसकी कितनी पुरानी फ्रेंड हूँ, तो मुझे तो पता है ना कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास आ जाए तो तुम्हें और ट्राई करना पड़ेगा। अब हम थम को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा था। नुअंग उसके पीछे आते हुए कहती है, तुम जेलस हो ये देखकर कि मैं अपने एक्स से बात कर रही थी। तुम ऐसी एक्टिंग कर रहे थे जैसे मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ। थम कहता है, मैं क्यों जेलस हूँगा? क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? मैंने तो ये सब इसलिए किया था क्योंकि वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, और वैसे भी विन बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियों को डेट कर रहा है, और साथ में उसकी अब मैरिज होने वाली है एक पॉलिटिशियन की डॉटर के साथ। अगर रिपोर्टर्स तुम्हारी और विन की कोई न्यूज़ वायरल कर देंगे तो तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाएगी। तो नुअंग कहती है, बस तुम्हें इमेज की परवाह है, पर लोग अब टैलेंट की कद्र करते हैं ना कि इमेज की। तो थम कहता है, तुम अब्रॉड में रही हो ना तो तुम्हें कुछ नहीं पता, पर यहाँ यही होता है। तो नुअंग कहती है, जब तक इस न्यूज़ से मेरे वर्क को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तब तक मैं ठीक हूँ। अब हम थम को देखते हैं जो अपने घर में होता है और सोने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नुअंग को याद करने लगता है और उनकी बातों को याद करने लगता है और स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट और थम को न्यूज़ पढ़ के सुना रहा होता है। न्यूज़ में ये था, विन और नुअंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो इट कहता है, मॉम को इस बारे में पता है? तभी पिम वहाँ आकर कहती है, तुमने ये न्यूज़ देखी? और थम से कहती है, मैंने कहा था ना वो लड़की किसी और को भी डेट कर रही है और वो तुम्हें हर्ट कर रही है बस। तो थम कहता है, ये बस न्यूज़ है और कुछ नहीं, आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। तो पिम कहती है, तुम उस लड़की से दूर रहो। अगर किसी को पता चला कि तुम उसको डेट कर रहे हो तो तुम्हें भी तुम्हारे वर्क को भी इससे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब मैं उस लड़की को तुमसे दूर करके ही रहूँगी। और ये कहकर पिम वहाँ से चली जाती है। नुअंग अपने रेस्टोरेंट जाती है और क्रिट से पूछती है, हमारे प्रोडक्ट्स की सेल कैसी चल रही है? क्रिट कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने हमारे न्यू फर्नीचर खरीदे हैं और बहुत सारे लोगों ने एडवांस बुकिंग भी कर दी है। तभी राता वहाँ आती है और नुअंग से कहती है, मेरी फियांसी से दूर रहो। नुअंग कहती है, मैं वैसे भी विन से दूर हूँ। राता नुअंग को नुअंग और विन की वायरल हो रही फ़ोटोज़ दिखाती हैं। नुअंग कहती है, ये सिर्फ न्यूज़ है, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी किरिट थम को कॉल करके सब कुछ बता देता है। राता नुअंग से कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, विन से दूर रहो। तभी थम वहाँ आ जाता है। राता थम से कहती है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ कि किसी और के हस्बैंड से दूर रहे। और राता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। राता के जाने के बाद थम नुअंग से कहता है, तुम ठीक तो हो? नुअंग कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और तुम यहाँ भाग कर आए हो क्या, जो तुम इतनी जल्दी आ गए? तो थम कहता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तब तो मैं यहाँ आ गया। मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि ये न्यूज़ तुम्हारे काम पे को इफ़ेक्ट करेगी, पर तुमने मेरा बिलीव नहीं किया। अब देखो ये कितना बड़ा मैटर हो गया और ये न्यूज़ तुम्हारे बिजनेस को भी इफ़ेक्ट कर रही है। इतनी सारी बातें सुनकर नुअंग कहती है, आज तुमने बहुत सारी बातें कर ली तो तुम्हारे लिप्स ड्राई हो गए, तुम्हें लिप बाम लगानी चाहिए। नुअंग अपने बैग में से लिप बाम निकाल कर अपने लिप्स पर लगाती है और थम को किस कर लेती है। थम नुअंग को दूर करता है और कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? नुअंग कहती है, ये बस किसी है तो इतना माइंड मत करो। नेक्स्ट सीन में हम किरिट को देखते हैं जो नुअंग से कहता है, अब बात हमारे हाथ से निकल रही है, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। तो नुअंग कहती है, तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस न्यूज़ है, कुछ दिनों बाद अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो किरिट कहता है, ये मत भूलो राता के फादर एक पॉलिटिशियन है। तो नुअंग कहती है, पर ये न्यूज़ ट्रू नहीं है, तो मैं क्यों डरूं? तो किरिट कहता है, पर मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, कहीं उनने तुम्हारे साथ कुछ करवा दिया। तो नुअंग कहती है, तुम ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, मैं ठीक हूँ।
तो किरिट कहता है, क्या मैं थम से कहूँ कि वो तुम्हारी हेल्प करे? नुअंग कहती है, मुझे नहीं लगता वो मेरी हेल्प करेगा क्योंकि वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तभी थम उनके पास आकर कहता है, मैंने गार्ड से बोल दिया अब राता इस मॉल में नहीं आ पा। तो किरिट कहता है, पर मैं अभी भी नुअंग के लिए वरीड हूँ। तो थम कहता है, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है तो तुम पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवा दो, या मैं गार्ड को अपॉइंट कर देता हूँ तुम्हारे लिए। किरिट कहता है, एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि तुम वर्क के बाद नुअंग को उसके घर छोड़ दो, ये नुअंग के लिए सेफ रहेगा। तो थम कहता है, मुझे नहीं लगता मैं इसे छोड़ पाऊँगा क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। अगर मैं पहले नुअंग को छोड़ूंगा उसके बाद अपने घर जाऊंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तुम ऐसा करो, तुम ना नुअंग के लिए बॉडीगार्ड अपॉइंट करवा दो। किरिट कहता है, नुअंग के फादर ने पहले से ही नुअंग के लिए बॉडीगार्ड अपॉइंट कर दिया है। तो थम कहता है, ये तो अच्छी बात है, और ये कहकर थम वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।